हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, मॉर्निंग का टाइम है और आज दिन है फ्राइडे। फ्राइडे की सुबह की वीडियो है और ये थोड़ा सा लेट वीडियो है। एक्चुअली उठी थी मैं सुबह ही और यस्सु को टिफ़िन बना के मैंने दे दिया था। मैंने कुछ भी शूट नहीं किया बिकॉज़ उस टाइम मुझे ना इतनी नींद आ रही थी बिकॉज़ मैंने मेडिसिन खाई थी रात को और गला और सर्दी खांसी की मेडिसिन ऐसी होती है ना, उसको खाती मुझे नींद बहुत आती है। तो मैं टिफ़िन बना के फिर से सो गई थी और ये मैं उठी हूँ अब 9 बजे। तो मैं बना रही थी हम लोग के लिए नाश्ता। वैसे टिफ़िन में मैंने उसको भी आलू फ्राई करके दिया था। उसने बोला था मम्मा आलू जीरा और मिर्च में फ्राई करके सिंपल सा आमचूर डाल के दे देना, वो अच्छा लगता है उसको खाने में। तो मैंने उसी में बनाया था और वही कढ़ाई रखी है, उसको बना के टिफ़िन दिया था। फिर उसी कढ़ाई में मैं फिर से आलू तल रही हूँ और मैंने पूरा नहीं तला था क्योंकि आलू ना गरम गरम ही अच्छे लगते हैं देसी घी में बनाओ तो यहाँ पे उसी पैन मैंने देसी घी डाल के जीरा और मिर्च डाला है। और उसका ना मैं तीखा भी कम बनाती हूँ, हम लोग अपना तीखा चटपटा बनाएंगे तो काफ़ी तीखा बनाऊँगी। तीखा तीखा आलू ना खाने में बहुत अच्छा लगता है चाय के साथ। तो इधर मैंने फिर आलू रखे थे और जितना खाना है उतने ही आलू डालूँगी क्योंकि मैं और हस्बैंड है और छोटा वाला बाबू तो नहीं खाएगा। और जो भी आलू होगा उसे रख दूँगी। आलू वगैरह ना ऐसा है कि यूज़ हो जाता है, कभी आलू के पराठे बना लो, सैंडविच बनाना हुआ टिफ़िन में तो आलू रखे होते हैं ना, तो झटपट से काम बहुत इजी हो जाता है। कुछ भी दे दो, सोचना नहीं पड़ता है, कुछ नहीं है तो आलू में मसाले डाल के सैंडविच बना दो या फिर एक पराठे ही बना दो तो बहुत सही रहता है। इसलिए मैं आलू ना बॉईल करके रख लेती हूँ जब स्कूल होते हैं तो इधर मैं एक तरफ फ्राई कर रही थी आलू और दूसरी तरफ मैंने रखा हुआ है चाय। और ये वाला आलू जब बनाना हो ना तो आयरन की कढ़ाई में बनाओ तो बहुत अच्छे बनते हैं, बिल्कुल रेड रेड। और इस समय ना स्टील वाले कढ़ाई में चिपक जा रहे थे, जो थोड़ी दिक्कत हो रही थी मुझे, नहीं तो फिर बहुत रेड रेड बनते हैं। लेकिन मैंने काफ़ी टाइम भूना तो हल्के रेड हो गए हैं और चाय भी उधर हमारा हो गया। और इधर दीदी आ गई थी और ये ना आजकल चाय नहीं पीती हैं, इसलिए इनका चाय नहीं बनाती मैं। और ऐसा होता है ना, अभी 2 दिन पहले चाय बनाए थे और इतनी जल्दी में थी चाय छोड़ के चली गई, जिसकी वजह से हमें फेंकना पड़ा वो वाला चाय, क्योंकि एक बार पी लो ना तो मन नहीं होता। और ये चीनी का पीती हैं ज़्यादा, मीठा हम लोग गुड़ का पीते हैं, तो वो वाली चाय फेंकनी पड़ गई। इसलिए पूछ के ही बनाते हैं जब पीती हैं तो ये अपना बर्तन धुल रही हैं और हम लोग अपना नाश्ता करेंगे। इधर मैं और मेरे हस्बैंड का निकाल लेते और मैं इसमें डालूँगी भुजिया। भुजिया के साथ ये वाला आलू खाने में बहुत ज़्यादा यम लगता है, बहुत टेस्टी लगता है भुजिया के साथ और चाय। इधर और मैंने नाश्ता निकाल लिया, फिर हम लोग लेके आ गए थे रूम में क्योंकि दीदी फिर ना झाड़ू पोछा करेंगी तो उठना पड़ जाता है। तो मैं इसको दोनों जन का नाश्ता रूम में लेके आई हूँ और भुजिया भी लेके आई थी। और ये ना डाइट वाली भुजिया है, बेसन का, बहुत टेस्टी लगता है। तो हम दोनों बैठ के अब आराम से अपना नाश्ता इंजॉय करेंगे। हस्बैंड अपना कुछ काम कर रहे थे मोबाइल में, तो सुबह सुबह का नाश्ता और लेट हो गया आज सोने की वजह से, अदरवाइज़ ना बहुत जल्दी हो जाता है। तो लेकिन कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है, दवा का असर होता है ना, तो तभी होता है, नहीं तो उठ जाती हूँ मैं। वैसे टिफ़िन बनाती हूँ तब, तो फिर बैठ के हम अपना जल्दी से नाश्ता एंजॉय करेंगे, फिर लगूंगी मैं अपने काम। और फिर हमने अपना नाश्ता ख़त्म कर लिया। नाश्ता ख़त्म करके मैं आ गई थी किचन में। फिर जो सामान फैला है मतलब बनाते टाइम उसको हटाऊंगी बढ़ाऊंगी। उसके बाद बर्तन वगैरह रखे हैं लगाने को, तो इधर मैं अंदर सेट कर रही थी तो थोड़ा कपड़े से ऐसे पोंछ देती हूँ आगे आगे की तरफ। और बर्तन वर्तन धुल गया है तो मैं फटाफट स्लैब वगैरह साफ़ करूँगी, जो चीज़ें इधर उधर बिखरी होती किचन में सब सेट करूँगी। और किचन का जो मेन होता है ना, जब किचन का सिंक मैं साफ़ कर लेती हूँ स्लैब ना, मुझे बहुत सेटिस्फाइड हो। जब तक मैं नहीं साफ़ कर लेती ना, मेरा टेंशन लगा रहता है कि अभी गंदा पड़ा है। और मैं
जब बर्तन धुल जाता है ना तो ही वॉश करती हूँ। सिंक एरिया ऐसा होता है ना, दिन में एक ही बार धुल पाता है, क्योंकि फिर उसमें बर्तन भरने लगते हैं। और इधर मैं गैस वगैरह साफ़ कर रही थी, और सुबह अभी साफ़ कर लूँगी तो लंच बनाने के लिए रेडी हो जाएगा। और आज ना तबीयत भी काफ़ी मेरी ख़राब लग रही थी, बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कैसे मैं कुछ काम वाम करूँ। मतलब पता नहीं दवा का असर है क्या है, सर में बहुत पेन हो रहा था और बहुत वीकनेस ही फील हो रही थी। फिर मेरे हस्बैंड से बोल रही थी मेरी तबीयत बहुत ख़राब लग रही है, पता नहीं अजीब सा फील हो रहा है। तो बोल रहे थे हो सकता है दवाई का असर है। तो मैं फटाफट सारे काम पहले निपटा लेती हूँ। तो इधर चिमनी वगैरह भी नीचे से साफ़ कर देती हूँ, जो भी घी और ऑयल के छींटे होते हैं ना वो साफ़ हो जाते हैं। ऊपर की तरफ भी साफ़ कर देती हूँ, डेली वही चिमनी में डेली क्लीन कर देती हूँ ऐसे, क्योंकि छींटे ना फैल जाते हैं, फिर बाद में साफ़ करने में दिक्कत होती है। फिर मैं आ गई थी और चिमनी को नीचे की तरफ पोंछने के बाद मैं इसी मतलब लिक्विड से साफ़ कर देती हूँ, पूरा क्लीन कर देती हूँ अच्छे से, तो साफ़ हो जाता है अच्छे से। और इधर उसके बाद इसको धुल के डाल दूँगी। फिर मैं करूँगी क्लीन सिंक, और सिंक वगैरह क्लीन करती हूँ तो आसपास के जितने भी टाइल्स वाइल्स होते हैं ना वो सारे साफ़ कर देती हूँ। साफ़ करके फिर बर्तन लगाऊँगी, बाकी सारे काम हो गए। उसके बाद सिंक साफ़ करके पूरा ड्राई कर देती हूँ, तो किचन का जो क्लीनिंग है वो हो जाता है। फिर देखते अभी तबीयत ऐसी लग रही ना, पता नहीं लंच बना भी पाऊँगी कि नहीं, बहुत अजीब सा फील हो रहा था। तो अभी हस्बैंड भी अपने कुछ कुछ काम में लगे हैं, इसलिए उनसे भी क्या ही बोलूँ। और हस्बैंड के काम में और हमारे काम में बहुत फ़र्क होता है। मतलब उनको अगर करनी होती है ना तो ये सब कुछ भी क्लीन नहीं करते हैं, बस बहुत करेंगे बच्चों को नहला वुला के रेडी कर देते हैं, तो वो तो वैसे ही करते हैं। और ये सब साफ़ सफाई का काम मैं करती हूँ। डस्टिंग तो कर देते हैं लेकिन मेरे मन का नहीं होता, फिर वो अपने हिसाब से करते हैं ना, फिर मुझे ये लगता है मैं अपने हिसाब से करूँ ज़्यादा ठीक रहता है। तो पहले मैं ये साफ़ करके फिर बर्तन वर्तन लगा के, और उसके बाद नीचे के जो डोर होते हैं किचन के वो सब भी पोंछ देती हूँ मैं डेली। डस्टबिन वगैरह साफ़ कर देती हूँ ऊपर तरफ से, क्योंकि दीदी की आदत है ना वो ऐसे सिंक से कूड़ा जो है छन्नी में लेके जाती हैं, तो डस्टबिन के ऊपर पूरा छींटे पड़ जाते हैं। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कितनी बार बोला है कि कटोरी में कर करो, लेकिन आपके काम और दूसरे का काम में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। वो मतलब आप कितना ही बोलोगे ना वो नहीं सुनेंगी, आप 10 बार बोलो तब भी नहीं सुनेंगी। तो मैं क्या करती हूँ, डेली उनके काम करने के बाद ना एक बार ऐसे करके गीला इसको टॉवल को गीला करके सारा कुछ नीचे की तरफ पोंछ देती हूँ। जो भी उनसे बर्तन धुलते समय पानी वगैरह गिरे होते हैं ना वो सब साफ़ हो जाते हैं अच्छे से। तो ये मैं ऐसे ही डेली साफ़ कर देती हूँ। और डस्टबिन के जो पास की दीवार है वो भी पोंछ देती हूँ, क्योंकि उनकी हैबिट है ना ऐसे छन्नी से फेंकने की, छींटे पड़ जाते हैं। तो देखिए साफ़ हो गया अच्छे से, तो पूरा जो किचन है क्लीन हो गया। मैं फटाफट लगा लेती हूँ बर्तन वगैरह लगा के मैं करूँगी डस्टिंग। और आज ना मैं आपके साथ बस छोटी सी वीडियो शेयर कर रही हूँ, सुबह का जो मेरे साफ़ सफाई का काम होता है ना बस उतना ही शेयर करूँगी मैं। मतलब मेरा डेली का जो होता है, जो मैं आप समझिए 1 आवर का ये होता है, पूरा नाश्ता से लेके डस्टिंग वगैरह जो बर्तन वगैरह लगाना 1 आवर की क्लीनिंग होती है, जो मैं इतने देर में इतना सारा काम निपटा लेती हूँ। बस वही छोटी सी क्लीनिंग जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो मतलब मेरा खुद का पर्सनल जो रूटीन है वो मैं शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे करती हूँ अपने घर को ऑर्गेनाइज क्लीन साफ़ सुथरा कैसे रखने की कोशिश करती हूँ। बस इतना ही कोशिश कर रही हूँ आपके साथ शेयर करने की। तो इधर मैंने बर्तन वगैरह लगा के नीचे डलिया हटा के स्लैब वगैरह साफ़ कर दिया, मतलब पानी जो होता है वो ड्राई कर देती हूँ। अब मैं करने लग रही हूँ डस्टिंग, और डस्टिंग मैं डेली ही करती हूँ। मतलब मेरा डेली का रूटीन है, आप डेली ही देखते होंगे मेरे ब्लॉग्स में। कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जो मैं डस्टिंग को स्किप करूँ, और किचन से स्टार्ट करती हूँ। बिकॉज़ कपड़े जो है वो साफ़ कपड़े डेली यूज़ करती हूँ, तो पहले किचन क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि किचन में ना फिर सही रहता है साफ़ सुथरे। फिर साफ़ सुथरा किचन तो मतलब अन्न धन माँ पूर्ण अन्नपूर्णा माँ का वास होता है। तो पहले वहाँ पे साफ़ सुथरे कपड़े का करती हूँ, फिर उसके बाद हर जगह पे साफ़ सुथरे करती हूँ। तो पहले मैं किचन की जो डस्टिंग है वो कर लेती हूँ, फिर चलते हैं रूम वगैरह की डस्टिंग करूँगी।
किचन वगैरह में डस्टिंग करके फिर मैं सब रूम्स में करती हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई थी बच्चों के रूम में। और यहाँ पे जैसे दरवाजे वगैरह सुबह खोल देती हूँ ना, तो बहुत अच्छा सनलाइट आता है, मतलब पूरी रोशनी से भर जाता है घर। और ख़ास करके ये वाला रूम ना, बच्चों का रूम जो है बहुत अच्छा, यहाँ पे रोशनी होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर मैं इस रूम की अच्छे से डस्टिंग कर दूँगी। यहाँ पे वैसे ज़्यादा गंदा तो नहीं होता, क्योंकि बच्चे यहाँ पढ़ते लिखते हैं। कभी कभी बहुत गंदा हो जाता है, कभी कभी नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्टडी टेबल ऐसे कोई सोता होता नहीं, बस यहाँ पे पढ़ लिख के खेलते कूदते हैं बाकी। और यहाँ पे ऐसा सोने वोने का काम नहीं होता है, तो फिर साफ़ सुथरा होता है। एक बार सुबह साफ़ कर दो ना, फिर ठीक रहता है, सारा दिन अच्छा रहता है। फिर यहाँ पे बच्चे ट्यूशन वगैरह भी सर आते हैं, पढ़ाते हैं, तो इस रूम की डस्टिंग करके फिर मैं चलूँगी बेडरूम वगैरह की डस्टिंग करूँगी। और ये जो मैं आपको साथ क्लिप शेयर कर रही हूँ, मतलब वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो ये मेरे रोज़ का हैबिट है। डेली का इतना का काम मेरा होता है, मैं रोज़ ही करती हूँ। और मतलब ये तो एक रेगुलर बेसिस पे क्लीनिंग है जो मैं डेली करती हूँ। और डीप क्लीन जो होती है वो अलग होती है। कभी मुझे किसी रूम की डीप क्लीन करनी होती है ना, तो मेरे डीप क्लीन का मतलब होता है फुल चारों तरफ की वॉल होती है, फ़ैन होता है, लैम्प्स होते हैं, लाइट्स होते हैं, सारे कुछ क्लीन करना होता है, उसको मैं डीप क्लीन बोलती हूँ। तो वो कभी कभी रेयरली होता है, और वो मैं अकेले नहीं करती हूँ। अगर डीप क्लीन की बारी आती है ना, तो दोनों जन मिल के करते हैं, क्योंकि उसमें टाइम लगता है और उस पर ऊपर चढ़ के करना पड़ता है। तो चढ़ने का काम हस्बैंड करते हैं, नीचे नीचे का मैं साफ़ करती हूँ। तो और लेकिन ये रेगुलर बेसिस वाली मैं क्लीनिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो ये मैं डेली ही करती हूँ। फिर देखिए गाइस, मैं आ गई थी बेडरूम में भी जैसे ड्रेसिंग टेबल और ये चेस्ट अप ड्रार और ये बास्केट वगैरह रखा है ना, तो ये साफ़ कर देती हूँ रोज़ रोज़। और अंदर वगैरह भी जैसे ड्रेसिंग टेबल मुझे गंदा दिखता है ना, तो अंदर वगैरह भी मैं साफ़ कर देती हूँ, अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाता है। टीवी वगैरह सब पोंछ देती हूँ एक बार, धूल मिट्टी जो भी होते हैं। वैसे जब डेली बेसिस पे आप साफ़ करो ना, तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं होते हैं, तो ईज़िली आप साफ़ कर लेते हो। लेकिन एक मन में होता है ना कि साफ़ करना, जब तक नहीं करो, मतलब कोई दिन भी ऐसा स्किप हो जाना, तो मुझे ऐसा टेंशन सी लगी होती है, तो मैं डेली ही कर देती हूँ। और मैंने मतलब बहुत से लोगों को देखा ना, एक दिन डस्टिंग करते हैं, 2-3 दिन नहीं करते हैं, लेकिन मेरे से ऐसा होता ही नहीं है, मैं डेली का डेली ही करती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है साफ़ सफाई करना। और मैं वही हस्बैंड से बोलती हूँ कि अगर कभी कितने भी काम वाले लगा लो, जो डस्टिंग का काम है ना, वो मैं खुद से ही करूँगी, चाहे कितने ही लगा लूँगी, लेकिन ये काम मैं अपने से ही करूँगी, मुझे अच्छा लगता है करना। तो मैं बाहर के एरिया पे आ गई थी। इधर मेरे जो शू रैक्स वगैरह रखे होते हैं, इन्वर्टर है, बच्चों के टॉयज़ की बास्केट है, सारे चीज़ रखे होते हैं, ये सब हटा के मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ डेली। और यहाँ पे जो पैनल लगा हुआ है, पैनल भी पोंछती रहती हूँ। यहाँ पे फ्लावर लगे हैं, मतलब फेक फ्लावर नहीं है, ओरिजिनल है, प्लांट्स लगे हैं, तो उसको मैं साफ़ करती हूँ। उधर सारे एरिया साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी छोटे वाले आंगन में। यहाँ का वॉश बेसिन वगैरह धुल देती हूँ मैं, कभी हार्पिक से, कभी नॉर्मल ऐसे लिक्विड से ही साफ़ कर देती हूँ, तो साफ़ हो जाता है। क्योंकि ये ब्राउन कलर में है, तो ईज़िली साफ़ हो जाता है। और हार्पिक से रेयरली करती हूँ, सोचती हूँ कहीं ख़राब ना हो जाए। तो ये जो हैंड वॉश होता है ना, उसी से मैं डेली कर देती हूँ, बस थोड़े से क्लीन और जर्म्स ख़त्म हो जाने चाहिए। तो इधर साफ़ करके फिर कपड़े से मार देती हूँ, क्योंकि वाइट जो है स्लैब जो है, मार्बल वाइट लगे हैं ना, तो ये अच्छे से साफ़ हो जाता है। फिर फुल डे आपको एकदम क्लीन दिखेगा, ऐसा गंदा नहीं लगता है। उसके बाद इसको साफ़ करने के बाद जो वॉशिंग मशीन वगैरह रखे होते हैं ना, उस पर भी कपड़ा मार देती हूँ। फिर लास्ट का मेरा काम रह जाता है ये आंगन वो को वॉश करना। आंगन को वॉश करने से पहले जो यहाँ पे पोछा रखा हुआ है ना, मॉप, इसको मैं क्लीन कर देती हूँ अच्छे से, क्योंकि मॉप में पानी भर लेते हैं दिन भर। जैसे पोछा वगैरह कहीं भी गंदा होता है, तो इसी में हम लगाते रहते हैं, फुल डे पानी नहीं चेंज करते। फिर दूसरे दिन सुबह ही मैं इसका सारा पानी चेंज करके मॉप अच्छे से साफ़ करके फिर इसमें एक साफ़ पानी भर देती हूँ। फिर पोछा वगैरह लगाना रहता है ना, तो सही रहता है पानी बार बार, क्योंकि यहाँ पे आंगन साफ़ कर दो ना, बार बार पानी गिराने से फिर बार बार आपको आंगन को मतलब ड्राई करना होता है। तो ये काम मैं सुबह ही करती हूँ, तो फटाफट मैं कर लेती हूँ आंगन को क्लीन और ड्राई। और सारा काम फिनिश करने के बाद मैं चली गई थी नहाने। नहा के फिर मैंने आज हेड वॉश भी किया है,
और हेड वॉश करने के बाद मैं देख रही थी ऐसे मतलब वैक्स, वैसे तो मैं वैक्स कराती हूँ अपर लिप्स पे, लेकिन थोड़े से ऐसे हेयर दिख रहे थे तो मैंने ना घर पे ही कर लिया रेजर से, ऐसे ही एलोवेरा जेल लगा के, बहुत हल्के हल्के थे तो ईज़िली साफ़ हो गया। बहुत लिटिल सा अपने स्किन केयर शेयर कर रही हूँ, जो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, सिर्फ सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ डेली, और मैं कोई मॉइस्चराइज़र वगैरह नहीं अप्लाई करती, सिर्फ और सिर्फ सनस्क्रीन लगाती हूँ मैं, और काजल, और एक बहुत ही हल्का सा लिप बाम लगा लेती हूँ होठों पे। तो बस इतना ही मेरा स्किन केयर होता है, मैं बिल्कुल भी ज़्यादा स्किन केयर वगैरह कुछ नहीं करती हूँ। और आज मैंने हेयर वॉश कराया ना, तो उसको मैंने अभी जैसे मैंने बाल को रिबॉन्डिंग कराया और कलर कराया ना, तो भैया ने बोला जब भी आप हेयर वॉश करो तो इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे हेयर ड्रायर ज़रूर करो, तो बस वही कोशिश करी थी। इधर मैंने ड्रायर कर लिया बालों को, थोड़ा सा रेडी हो गई। उसके बाद फिर मैं बच्चों ने अपने लिए छोला भटूरा ऑर्डर कर दिया, और ये रात के राइस हैं, मैंने रात को मटर वाला पुलाव बनाया था, तो मैं बस उसी को फ्राई कर रही थी ढेर सारे वेजीज़ में, शिमला मिर्च, आलू, प्याज, टमाटर सब कुछ डाल के। तो मैं सोच रही थी मैं ये खा लूँगी, मैं छोले भटूरे नहीं खाऊंगी, ऑयली नहीं खाऊंगी। तो इधर हस्बैंड बोले मैं भी यही खा लूँगा, क्योंकि ज़्यादा थे ना, तो मैं और मेरे हस्बैंड ने यही खाया। बच्चों ने छोले भटूरे ऑर्डर कर लिए थे, वो खाएँगे, तो फटाफट मैंने ये फ्राई कर लिया। बहुत टेस्टी बने थे, बहुत अच्छा लग रहा था, और इतने में दोनों जन का हो गया था, और दोनों बच्चे मेरे छोले भटूरे खाएंगे। तो ये देखिए हस्बैंड की प्लेट लग गई, बहुत टेम्पटिंग, बहुत ही माउथ वाटरिंग बना था, बहुत टेस्टी बना था, खा के मज़ा आ गया था। और अभी मैं नहीं खाऊंगी, थोड़ी देर से खाऊंगी। तो ये इनका मैंने लगा दिया, और ये बैठ के खाएंगे, और तब तक मैं कर लेती हूँ थोड़ी सी सफाई, क्योंकि सारा काम करते करते ना थोड़ा सा गंदा हो ही जाता है सुबह से, नाश्ता पानी खाना पीना करते करते ना। तो और मेरे हेयर देखिए धुलने के बाद कितने अच्छे लग रहे थे। और ये वाले जो मैंने हेयर बैंड लगाया ना, ये मैंने ऑर्डर करा था, अभी अभी आया जस्ट, तो मैं लगा के देख रही थी, बहुत अच्छे लग रहे थे। तो फिर मैंने फटाफट झाड़ू लगा लिया, और अभी यहाँ पे मैंने पूरा हेयर ड्रायर किया ना, तो थोड़े से बाल वगैरह दिख रहे थे, वैसे मैंने हैंड से सारे उठा लिए थे, लेकिन फिर भी मैंने झाड़ू लगा लिया फिर से, और रूम में और किचन में और ये बाहर मैंने झाड़ू लगा लिया यहाँ पे। और यहाँ पे लगा लूँगी पोछा। पोछा लगा के उसके बाद जो मेरा काम है वो ख़त्म हो जाएगा, बच्चे अपना खाना खा लेंगे, और हस्बैंड जा रहे हैं शॉप, तो वो दुकान के लिए निकल जाएंगे, और फिर मैं मेडिसिन लेके थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। तो आई होप आपको गाइज़ मेरा एक छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा क्लीनिंग का। सिर्फ छोटू सा क्लीनिंग मैंने शेयर किया जो मैं सुबह करती हूँ, और कोई भी रेसिपी वगैरह मैंने आपके साथ शूट नहीं करी, बस अपनी छोटी सी क्लीनिंग शेयर करी है जो मैं रोज़ का रोज़ करती हूँ अपने घर पे। आई होप कि आपको अच्छा लगा, आप लोग मोटिवेट होते होंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे जल्दी दूसरे ब्लॉग के साथ। तो चलिए इसी के साथ इस वाले ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, बाय।